नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। लक्सर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, अवैध शराब के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार। लक्सर पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान के तहत अलग अलग स्थानों से अवैध शराब के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रही है। दुखद, SDM संगीता कन्नौजिया की एम्स में मृत्यु, दुर्घटना में हुई थी घायल। हरिद्वार के लक्सर के SDM संगीता कन्नौजिया की एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस वर्ष 26 अप्रैल को लक्सर में सड़क हादसे के दौरान SDM संगीता कन्नौजिया गंभीर रूप से घायल हो गई थी। SDM संगीता कन्नौजिया का दुर्घटना के बाद से एम्स में इलाज चल रहा था। 2 दिन से उनकी हालत बिगड़ने लगी थी। उन्हें क्रिटिकल केयर यूनिट में एडमिट कराया गया था। हालांकि उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ, डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। सुबह 10 बजे के करीब उनकी मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि लक्सर में हाईवे पर इसी साल 26 अप्रैल को एक दुर्घटना में संगीता कन्नौजिया गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उनकी गाड़ी के चालक की मौके पर ही मौत हो गई थी। भर्ती मामलों में धांधली पर CM की सख्ती का असर, STF का एक्शन नॉन स्टॉप। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ STF की कार्रवाई लगातार जारी है। UKSSC पेपर लीक मामले में STF ने 35 से गिरफ्तारी कर ली है। दरअसल इस मामले में CM धामी बेहद सख्त रवैया अपनाए हुए हैं। इसी का नतीजा है कि STF लगातार सक्रियता बनाए हुए हैं। वहीं UKSSC के स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक मामले में पूर्व में गिरफ्तार 4 अभियुक्तों की जुडिशियल रिमांड की कार्रवाई भी सचिवालय रक्षक परीक्षा लीक मुकदमे में की गई है। उधर बंदरों ऑनलाइन परीक्षा मामले में भी 2 अभियुक्त पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में इस प्रकार अलग अलग दर्ज 3 मुकदमों में कुल 38 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। CM ने उत्तराखंड के सख्त निर्देश के क्रम में किसी भी दोषी को बख्शा न जाए, इसलिए पेपर लीक मामले में फरार 2 अपराधी सादिक मूसा निवासी अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश पर 2 लाख का इनाम और योगेश्वर राव निवासी गाजीपुर उत्तर प्रदेश पर गिरफ्तारी के 1 लाख का इनाम पुलिस महानिदेशक द्वारा घोषित किया गया है। उत्तराखंड में बच्चा चोरी की अफवाह पर भीड़ हिंसक, अब हरिद्वार में विक्षिप्त को पीटा, 3 गिरफ्तार। हरिद्वार जिले के भादराबाद थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने एक मानसिक विक्षिप्त को बच्चा चोर समझकर पिटाई कर दी, जिसका कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने वीडियो के आधार पर मानसिक विक्षिप्त से मारपीट करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ITBP जवानों की बस खाई में अटकी, बड़ा हादसा टला। टनकपुर चपात राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिन्नाड़ी के पास समीप गुरुवार की सुबह ITBP 14वीं बटालियन जाजर देवल पिथौरागढ़ की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में 12 जवान सवार थे, जो सभी सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि 3 जवानों को ज्यादा चोटें आई हैं, जबकि अन्य जवान मामूली रूप से घायल हैं। सभी जवानों को उपचार के लिए PHC चलती ले जाया गया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। गनीमत ये रही कि बस खाई में गिरने के दौरान पेड़ पर अटक गई और इससे बड़ा हादसा टल गया। खटीमा दौरे पर बोले मुख्य वन संरक्षण, मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं रोकना बड़ी चुनौती। उत्तराखंड वन विभाग के प्रमुख विनोद संगल अपने कुमाऊं के 2 दिवसीय दौरे के दौरान खटीमा पहुंचे। वन विभाग प्रमुख ने वर्तमान समय में लगातार बढ़ रहे वन्य जीवों की संख्या के चलते मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकना वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बताया है। रुद्रपुर में झारखंड का अंकिता कांड दोहराने की धमकी, आरोपी शाहरुख गिरफ्तार। रुद्रपुर में नाम बदलकर युवती से शादी का प्रस्ताव रखने के बाद मना करने पर हत्या करने की धमकी देने का मामला सामने आया है। मामले में पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने शाहरुख नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आज शाहरुख को कोर्ट में पेश करेगी। बड़ी खबर, ARTO को विजिलेंस ने किया गिरफ्तार, ये है मामला। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। परिवहन मुख्यालय में तैनात ARTO आनंद जायसवाल को विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला चालान की राशि में हेरफेर का है। दरअसल ये पूरा मामला 2010 से 2015 का है। आनंद जायसवाल 2010 से 2015 तक ARTO ऋषिकेश थे। आरोप है कि आनंद जायसवाल ने वाहनों की चालान की राशि में हेरफेर कर 29.32 लाख रुपए का गबन कर दिया। ये मामला 2016 में खुला और इस मामले में आनंद जायसवाल पर 2017 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसके बाद आनंद जायसवाल के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। विभागीय जांच में आरोपी की पुष्टि हुई और आनंद जायसवाल को परिवहन मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया। इसी मामले में 28 मार्च 2017 को उनके खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई थी। बुधवार को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूछताछ में आनंद ने जब संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए तो उन्हें विजिलेंस से गिरफ्तार कर लिया। कोटद्वार में फेरी वाले ने नाबालिग लड़की का किया रेप, पुलिस ने सलाखों के पीछे भेजा। कोटद्वार में एक फेरी वाले ने 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को अपने आवाज का शिकार बना डाला। इतना ही नहीं, नाबालिग को इसकी जानकारी किसी को देने पर उसे जान की मारने की धमकी भी दी। अब पुलिस ने आरोपी साजिद को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। समाजसेवी मनीष गौनियाल ने मंत्री गणेश जोशी पर लगाए गंभीर आरोप, हाईकोर्ट जाने की दी चेतावनी। सामाजिक कार्यकर्ता मनीष गौनियाल ने मंत्री गणेश जोशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री गणेश जोशी अपने खास आपदा पीड़ितों को ही आपदा राशि वितरित की है, जबकि कई लोग वंचित रह चुके हैं।
रिश्तेदारों की नियुक्ति पर अरविंद पांडे की मौन सहमति, जांच में सहयोग का लापा राग। सोशल मीडिया में पूर्व मंत्री अरविंद पांडे से संबंधित एक पत्र जमकर वायरल हो रहा था। वायरल पत्र में अरविंद पांडे के 8 रिश्तेदारों के नाम शामिल हैं। आरोप है कि अरविंद पांडे ने मंत्री रहते हुए अपने भाई, भतीजे और दामाद को नौकरियों पर लगवाया, जिस पर आज उनसे सवाल किया गया। सवाल सुनकर अरविंद पांडे ने चुप्पी साध ली। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक ने कार्यकर्ताओं में भरा दम। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तहत हल्द्वानी के कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। विधायक सुमित ने कार्यकर्ताओं से भारत को एक साथ जोड़ने की अपील की। कांग्रेस पार्टी कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा निकाल रही है। सुमित हृदयेश ने कहा कि यात्रा देश के अंदर सभी धर्मों को एक साथ जोड़ने का संदेश देगी और देश में चल रही जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आम जनता को जागरूक करने का भी काम करेगी। हल्द्वानी में टंटे लगाने के दौरान 5 बच्चों को लगा करंट, अस्पताल में भर्ती। हल्द्वानी के वार्ड नंबर 6 लालकुआं रेलवे बाजार में टंटे लगाने के दौरान 5 बच्चों को करंट लगने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि घर की छत पर टंटे लगाने के दौरान यह हादसा हुआ। बिजली विभाग पूरे मामले की जाँच में जुटा हुआ है। सफेद पोशों और ब्यूरोक्रेट ने पैदा किए हाकम सिंह, कांग्रेस एमएलए राजेंद्र भंडारी। चमोली के गोपेश्वर में बद्रीनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने यूके-SSC पेपर लीक मामले में राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूके-SSC पेपर लीक केस, विधानसभा नियुक्ति समेत अन्य सभी पक्षों की जांच उच्च न्यायालय के सिटिंग न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई द्वारा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हाकम सिंह सफेद पोशों और ब्यूरोक्रेट्स की देन है। डीजीपी ने की गढ़वाल रेंज के पुलिस अफसरों के साथ बैठक। मानसून के बाद चारधाम यात्रा के लिए बनाई योजना। उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने मानसून के बाद चारधाम यात्रा के पीक पर आने की संभावना को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। डीजीपी ने गढ़वाल रेंज के अफसरों के साथ बैठक कर यात्रा के समय श्रद्धालुओं, पर्यटकों और स्थानीय लोगों की जानमाल की सुरक्षा को लेकर एडवांस में आवश्यक बंदोबस्त करने के निर्देश दिए। पोखरी के घाट पर कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाने की हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। पीसीबी और सरकार से मांगा जवाब। नैनीताल हाईकोर्ट में आज नगर पंचायत पोखरी द्वारा ग्राम पंचायत की पैतृक घाट पर कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाए जाने के मामले पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सरकार से 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। रुड़की में पत्नी के साथ विवाद में पति ने खाया जहर, अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम। रुड़की में पत्नी से विवाद में पति की जहर खाने से मौत हो गई। शख्स की पहचान मलौर के पठानपुरा मोहल्ला निवासी रईस आलम 46 वर्ष पुत्र बारू हसन के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लक्सर में बिजली विभाग ने 10 गांवों के पेयजल टैंकों के कनेक्शन काटे, पानी संकट गहरा है। हरिद्वार के लक्सर में बिजली विभाग ने 10 गांवों के पेयजल टैंक के कनेक्शन काट दिए हैं, जिससे इन गांवों के ग्रामीणों के सामने पेयजल का संकट गहरा गया है। एसडीओ अमित चंद ने बताया कि इन गांवों के पेयजल टैंकों के पानी का बिल जमा नहीं किए जाने के कारण बिजली कनेक्शन काटे गए हैं। सलेमपुर क्षेत्र में पुलिस की छापेमारी, ढेरों कटी हुई गाड़ियों के पार्ट्स बरामद, गोदाम संचालक फरार। चोरी की गाड़ियों के कटान की सूचना पाकर एसपी सिटी के नेतृत्व में सलेमपुर क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी छापेमारी की। इस दौरान गोदाम संचालक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में कटी हुई गाड़ियों के पार्ट बरामद किए हैं। अब पुलिस गोदाम संचालकों और गोदाम मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने में तैयारी कर रही है। कोटद्वार मंडी समिति अध्यक्ष ने निगम आयुक्त के साथ की अभद्रता, वीडियो वायरल। कोटद्वार मंडी समिति अध्यक्ष सुमन कोटनाला द्वारा नगर निगम आयुक्त किशन सिंह नेगी के साथ अभद्रता की गई। अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आयुक्त सुबह मंडी में पॉलिथीन का प्रयोग होने की सूचना पर छापा मारने गए थे। युद्ध स्थल बना श्रीनगर जल निगम ऑफिस, ठेकेदार इंजीनियर के बीच जबरदस्त तू में ठेकेदार को किया लॉक। श्रीनगर जल निगम कार्यालय में निगम के एक ठेकेदार और निगम के अधिशासी अभियंता के बीच जमकर तू में हुई। हंगामा इतना बड़ा कि अधिशासी अभियंता ने ठेकेदार को कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। पुलिस को बुलाने के बाद मामला शांत हुआ। दोनों पक्षों एक दूसरे पर पुलिस कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। एटीएम क्लोनिंग कर लाखों रुपए निकालने वाला इनामी बदमाश गिरफ्तार, एक आरोपी अभी भी फरार। अल्मोड़ा पुलिस की एसओजी टीम ने एक इनामी बदमाश को गोंडा से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने एटीएम क्लोनिंग कर 2 लोगों के बैंक खाते से करीब 5 लाख रुपए निकाले थे। बताया जा रहा है कि दूसरा आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। उत्तरकाशी 6 करोड़ की लागत से बनने वाले पार्किंग का भूमि पूजन। उत्तरकाशी में बस अड्डा पार्किंग निर्माण की आज विधिवत शुरुआत हो गई। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। पौड़ी जिले में पैर पसारा डेंगू, बढ़ते मामलों ने बढ़ाई स्वास्थ्य विभाग की टेंशन। पौड़ी मुख्यालय के आसपास के क्षेत्रों में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। क्षेत्र में अभी तक डेंगू के 35 मामले सामने आए हैं, जिसके मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। स्वास्थ्य महकमे की माने तो जिले में अभी स्थिति नियंत्रण में है। जिले में अभी तक कोई भी मरीज भर्ती नहीं हुआ है। गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्वर्ण जयंती, विश्वविद्यालय संघर्ष और उपलब्धियों की दास्तां करेगा पेश। एचएनवी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर आम जनमानस द्वारा किए गए संघर्षों से संबंधित घटनाक्रमों तथा स्मृतियों एवं स्थापना से अब तक के विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अर्जित उपलब्धियों के संकलन का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। इको टूरिज्म की वेबसाइट होगी अपग्रेड।
कॉर्बेट प्रशासन ने NIC को भेजा प्रस्ताव। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रशासन इको टूरिज्म की वेबसाइट का वर्जन 3 लाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए NIC को प्रस्ताव भेजा गया है। समान नागरिक संहिता। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी। धामी सरकार का जनसंवाद कार्यक्रम शुरू। उत्तराखंड में धामी सरकार समान नागरिक संहिता कानून लागू करने पर तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसंवाद करेंगे और लोगों की राय जानेंगे। देवार गांव में पिंजरे में कैद हुआ गुलदार, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। कोट ब्लॉक के बुरासी, देवार, कांडा समेत अन्य गाँव में गुलदार की चहलकदमी से ग्रामीण दहशत में थे, जिसके बाद उन्होंने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की गुहार लगाई थी। ऐसे में आज देवार गांव में लगाए गए पिंजरे में एक गुलदार कैद हो गया। यूकेडी की नई केंद्रीय कार्यकारिणी का हुआ ऐलान, 4 कार्यकारी अध्यक्ष घोषित। उत्तराखंड क्रांति दल ने नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। नई कार्यकारिणी में युवाओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने नई केंद्रीय कार्यकारिणी का गठन किया है। काशी सिंह एरी ने नई कार्यकारिणी का ऐलान किया है, जिसमें खासकर युवाओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है, जबकि 16 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सर्वोच्च सलाहकार समिति की जिम्मेदारी दी गई। वहीं 4 केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किए गए। ब्रह्मलीन संत देवेंद्र स्वरूप को सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। गुगाल मेले में हुए शामिल। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ब्रह्मलीन संत देवेंद्र स्वरूप की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने श्री जयराम आश्रम के संस्थापक देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी को श्रद्धांजलि दी। साथ ही इस मौके पर उन्होंने देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी के देश प्रदेश के लिए दिए गए योगदान को याद किया। अब नशा मुक्त होगा उत्तराखंड। 2 महीने में 1 करोड़ की ड्रग्स बरामद, 291 तस्कर गिरफ्तार। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत देहरादून पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। दून पुलिस ने 2 महीने में करोड़ों की ड्रग्स बरामद किया। साथ ही 291 तस्करों को जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा नशा मुक्ति केंद्र और हुक्का बार पर भी पुलिस की नजर है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कर्तव्य पथ पर पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र, कही ये बात। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की जेपी नड्डा के बाद आज पीएम मोदी के साथ मुलाकात हुई। इसके बाद त्रिवेंद्र राजपथ जो बदलकर कर्तव्य पथ हो गया है, वहां फोटो भी खिंचाई। उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की। बागेश्वर डिपो से शुरू नहीं हुआ बसों का संचालन, ठगा महसूस कर रहे लोग। बागेश्वर बस डिपो के उद्घाटन हुए 5 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक बसों का संचालन शुरू नहीं हो पाया, जिससे स्थानीय लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इसका उद्घाटन 4 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने किया था। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।